इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा के बाद लिबनान में भी कत्लेआम, 350 मकामात पर बमबारी, 274 अफराद शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। और इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब, सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ अली ज़रदारी की सऊदी अरब को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड सियासी जमात को डीलिस्ट करने का इख्तियार नहीं। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने का फैसला गैर आईनी। बैरिस्टर गौहर के जारी करदा पार्टी टिकट्स दुरुस्त करार। ये समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा था आजाद उम्मीदवार उनके थे, इसी वजह से अवाम ने उन्हें वोट दिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन, अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा, तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने थी। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी। जरूरी नहीं जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजेस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 26 जून को फरीक बनने की दरखास्त आई, लेकिन पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इब्हाम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं रिलीफ मांगने कौन आया है। पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाजे। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा, MNS के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। तवील सोच विचार के बावजूद 5वीं बैठक भी बेनतीजा। कानूनी टीम की तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग। कल फिर इजलास होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी करार नहीं देता। साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस आने के चंद घंटे के बाद ही कमेटी की तश्कील 9 की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत, कॉपी मंजर आम पर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG/ISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHU में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। बानी पीटीआई ने अहलिया के लिए सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर लिया। रियासत को मिले तहाइफ में खयानत की और खजाने को नुकसान पहुंचाया।
3 करोड़ 28 लाख से जायद का नाजायज फायदा उठाया गया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में जिमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। 24 गवाहान की हतमी फहरिस्त भी शामिल। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मूड पर बातचीत। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी गुफ्तगू। हुकूमत से मुआहिदे की डेडलाइन खत्म, कल आइंदा का लायहा अमल देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा अभी भी वक्त है, हुकूमत अपना रवैया बदले। आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात वो करते हैं जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस से कल मुलाकात है। बरतानवी हम मनसब की इस्लामत से मुलाकात 25 सितंबर को होगी। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब। शेड्यूल्ड फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। जरूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना, दोनों ममालिक खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद। कहा मुश्तरका मुस्तकबिल का अहम तरीन सबूत CPEC है। क्रिकेट बचाओ मिशन लाहौर में PCB कनेक्शन कैंप का एहतमाम। खिलाड़ियों, कोचेज और बोर्ड ओहदेदारों की मुशावरत। मसाइल का पता लगा लिया, अहदाफ तय कर लिए। कई अहम तजावीज सामने आई। तवक्को है अच्छे नताइज सामने आएंगे। दीगर खिलाड़ियों को भी बुलाएंगे। PCB हुकाम की रेड और व्हाइट बॉल हेड कोचेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा के बाद लिबनान में भी कत्लेआम। 350 मकामात पर बमबारी। 274 अफराद शहीद। 1000 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे बंद। और इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब। सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ अली ज़रदारी की सऊदी अरब को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम सुनाया गया।